हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने सब्जेक्ट के बारे में ही बताया था। उसमें बताया था कि आप एक नाउन को या एक नाउन फ्रेज को कैसे अपने सब्जेक्ट में लिखते हो या फिर स्पॉट करते हो कि हाँ भाई ये भी एक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, नहीं सब्जेक्ट है, आपको सब उसमें मैंने बताया था। अभी वाले में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। मतलब देखिए, जितने मतलब मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जो कॉमन है लोगों के बीच, जो भी मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है, ये इस तरह का सब्जेक्ट है, मतलब जीरेंट है, प्रोनाउन है, नाउन है, या फिर डायरेक्ट कुछ है, ऐसा कुछ आइडिया तो होना ही चाहिए। तो सारा हम लोग देखेंगे। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ग्रामर के सारे रूल्स बताता हूँ। मैं पूरा एकदम उसको डिटेल में बताता हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ का मीनिंग समझा समझा के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं बचा रहे। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप बस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सारा चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, सारा चीज़ ग्रामर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज के मतलब कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। देखिए, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। अब हम लोग यूज करेंगे एक प्रोनाउन को एक सब्जेक्ट के जैसे। तो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट हुई है। बेसिकली प्रोनाउन होता क्या, देखिए बताते हैं। प्रोनाउन होता ये है, अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बताएंगे, पहले उससे पहले आप समझिए। देखिए, जब भी आप एक सेंटेंस लिखते हैं ना, आप अगर एक छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, उसमें किसी भी एक नाउन को मेंशन करेंगे, किसी भी नाउन, आपको पता ही है सारे नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं नाउन है। अब कोई लड़का हो, कोई जगह का नाम, कुछ भी, वो सारे क्या है, नाउन है। तो जब एक नाउन कोई भी एक नेमिंग वर्ड को रिपीट करते हो, एक सेंटेंस में लिखोगे चलेगा, लेकिन आप पैराग्राफ लिखो, जाहिर सी बात है एक सेंटेंस में तो आप आर्टिकुलेट नहीं करोगे अपने थॉट को। तो आपको तो आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि आप पैराग्राफ लिखोगे, आप बोलोगे लंबे लंबे सेंटेंसेस को ढेर सारे, ठीक है। तो उसमें आप एक ही नाम को बार बार रिपीट करते जाओगे। एक नाउन है, किसी का नेम है, उसको रिपीट किए जा रहे हो, 10-15 सेंटेंसेस में आपने रिपीट कर दिया। तो आपको ये भी नोटिस करना चाहिए कि वो नाम बार बार रिपीट होगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोगों के पास ग्रामर में प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन का भी हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो देखेंगे, उसको और डिटेल में जानेंगे। ओवरव्यू अगर समझना है तो देखिए, वही मैंने जो बताया कि प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। कोई भी एक नेमिंग वर्ड के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन में है क्या, देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे जो है ना प्रोनाउन के पार्ट्स हैं। आपको कोई भी एक स्पेसिफिक होगा ना, जरूरत इनमें से आप ले सकते हैं। अब इसका सबका हिंदी मीनिंग देखिए, आई का मैं के लिए यूज करते हैं, यू का आपके लिए यूज करते हैं, ही का वह के लिए, लड़का के लिए, शी का भी वह के लिए ही, लेकिन लड़की के लिए। इट एक डमी सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक थिंग को बताने के लिए, और भी चीज बताने के लिए। मैंने इसके पे एक अपना एकदम स्पेसिफिक वीडियो बनाया कि कितने कॉमन यूजेस हैं इट के, इसको स्पेसिफिक रीजन के लिए बताते हैं, ठीक है। फिर ये डमी सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। वी को हम लोग के लिए यूज करते हैं, दे को हम लोग वे लोग के लिए यूज करते हैं। हिंदी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश में भी आप सब देखिए देखिए, ठीक है। तो ये सब प्रोनाउन के पार्ट्स हैं। अब हम लोग अपना एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोगों को स्पॉट करना, समझना है। देखिए, वह एक किताब पढ़ रही है, ये क्या है, हिंदी में वाक्य है, इंग्लिश में सेंटेंस भी हम देखेंगे। वह एक किताब पढ़ रही है, सी इज रीडिंग अ बुक है, ठीक है। तो सी इज रीडिंग अ बुक, सी क्या है भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि सी क्या प्रोनाउन का पार्ट है, प्रोनाउन का पार्ट है। सी को हम लोग हिंदी में वह बोलते हैं, लड़की के लिए यूज करते हैं। तो हम लोगों ने सी इसलिए लिखा, वह एक किताब पढ़ रही है। देखिए, लड़की वाला ही सेंस आ रहा, पढ़ रहा है नहीं आ रहा, रही है। तो ये हिंदी का सेंस आई है, इसलिए सी लिखा की। और सी का हिंदी वह होता है ना, तो वह लिखा। और ये सी प्रोनाउन का पार्ट है, हम लोग सी को भी एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। यही अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। तो सी क्या है, प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ, क्योंकि इसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्या, पढ़ने का। सी इज रीडिंग ए बुक, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, हम लोग खेल रहे हैं। तो ये हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। वी क्या है, प्रोनाउन का पार्ट है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। सी और वी दोनों क्या है, प्रोनाउन के ना पार्ट हैं, ठीक है, प्रोनाउन का ही हिस्सा है। तो सी भी एक सब्जेक्ट है और वी भी सब्जेक्ट, और वी का हिंदी हम लोग होता है। तो वी आर प्लेइंग, वी हम लोगों के द्वारा खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन होता है ना, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। एज ए प्रोनाउन हम लोग ने प्रोनाउन को एक एक जो भी यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट था, एक कोई भी प्रोनाउन का, इसमें से आई से, यू से, अब बोल सकते हो आप पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग, वही है, ही हो, सी हो, वह हो, दे हो, जो भी, इट हो। तो
ये सब स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए इट इज़ रेनिंग हम लोग बोलते हैं, तो इट यहाँ पे इट इज़ रेनिंग, इट क्या डमी एज़ अ डमी सब्जेक्ट वहाँ पे लग गया। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन का पार्ट है, ये हम लोगों को देखना, तो ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग अपने दूसरे मतलब सब्जेक्ट को देखेंगे, दूसरे और कैसे तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? देखिए, जीरेंट फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, जीरेंट फ्रेज एज ए सब्जेक्ट भी अब यूज होगा। जीरेंट फ्रेज है क्या, देखिए पहले जीरेंट वर्ब प्लस आईएनजी, इसको ब्रैकेट में कर दिया। देखिए जीरेंट बेसिकली ना चेंज होता है, आप कोई भी एक्शन उठाते हो, जैसे गो क्या है, एक्शन है, गो का मतलब जाना होता है। वॉच, वॉच का हिंदी करोगे देखना होता है, तो वॉच भी एक एक्शन है। तो ये सब कॉल, कॉल करने का, ये सब क्या एक्शन है, तो ये सब बेस फॉर्म है। अब बेस फॉर्म में ना आप चेंज करते हो क्या, देखिए वर्ब आ गया, मतलब वर्ब एक बेस फॉर्म रहेगा, उसमें आईएनजी ऐड कर देना, गो, गो का आई गोइंग हो जाएगा, वॉच, वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, तो ये जीरेंट बन जाएगा, ठीक है? उसमें आईएनजी ऐड होगी। आईएनजी बेसिकली होता क्या है, देखिए हम लोगों के पास फॉर्म्स होते हैं, क्या वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जो कि V1 होता है बेस फॉर्म, V2 V3 क्या होता है, ये ना आप मोस्टली देखिएगा ईडी से चेंज होता है, ठीक है? वी, अब जैसे कुछ कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, जैसे गो है, तो अब V2 में चेंज करना है, तो इसका गो के साथ ईडी नहीं लगाइएगा आप, इसका एक एक स्पेसिफिक होता है, गो का वेंट हो जाएगा और V3 गॉन हो जाएगा, ये नहीं कि ईडी लगा दीजिएगा। तो बहुत सारे मतलब ज़्यादातर में आपका ईडी ही चेंज होगा, लेकिन कुछ कुछ जो एक्सेप्शनल्स होते हैं ना, उसको आपको मेमोराइज मतलब कि याद करना पड़ता है, ठीक है? और फिर V2 V3 हो गया, V4 में आपका आईएनजी आ जाता है। बेसिकली ये सब फॉर्म्स है, और V5 में एस और एस आता है। ये सब फॉर्म्स इसलिए है कि आप आर्टिकुलेट कर सको अपने आइडिया को रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब को ना आप बताते हो कि हाँ पास्ट में ये चीज़ हुआ था, फ्यूचर में ये चीज़ हुआ था, प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट में हुआ था, तो ये सबको आइडेंटिफाई करवाता है ये सब फॉर्म्स वगैरह, ठीक है? तो वही है कि ये आईएनजी फोर्थ फॉर्म का हिस्सा है, फोर्थ फॉर्म वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसका हिस्सा है आईएनजी, ठीक है? तो एक जीरेंट क्या होता है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, वो जीरेंट में आ जाएगा। अब फ्रेज क्या, तो फ्रेज हम लोगों ने पढ़ा है, छोटे छोटे वर्ड को ऐड करके एक ग्रुप बनता है, फिर उसको एक यूनिट हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे वर्ड ग्रुप में आ गए, वो एक यूनिट बन गया, वो फ्रेज बन जाता है। उस फ्रेज का मतलब यही है, ठीक है? तो कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो एक ग्रुप, सॉरी, ए जीरेंट वर्ब प्लस आईएनजी फ्रेज कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट, मतलब एक जीरेंट, ठीक है? एक जीरेंट को भी हम लोग ले सकते हैं, और एक फ्रेज, जीरेंट का एक जो फ्रेज होगा ना, वो भी क्या है, एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह उसको भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? एक्ट करता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल का ही तोड़ मरोड़ करेंगे, ठीक है? ब्रेक डाउन करेंगे। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, देखिए रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जीरेंट, जीरेंट बेसिकली क्या, बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, तो ये रन, देखिए रन होता है ना, यहाँ पे अभी पूरे पे मैंने मार्क नहीं किया, सिर्फ आर यू एन रन पे किया, तो रन क्या है, बेस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? सो रन, ठीक है? यहाँ पे रनिंग, आर यू एन, ठीक है? रन होता है तो रन, रनिंग, यहाँ पे रनिंग हम लोगों का क्या आ गया, रनिंग हो गया हम लोगों का जीरेंट फॉर्म में आ गया, जीरेंट फॉर्म में आ गया क्या, एज ए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कैसे, देखिए रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज मतलब कि ये बता रहा, अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रेडिकेट का हिस्सा है, एक सेंटेंस का जो कुछ हिस्सा जो होता है ना वो प्रेडिकेट होता है, क्योंकि ये बताता है सब्जेक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन देता है, या फिर वो कर क्या रहा वो बताता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई सब्जेक्ट जो बोल रहा है ना कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो रनिंग क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है रनिंग, अभी हम लोगों ने वही पढ़ा, रनिंग क्या एक सब्जेक्ट की तरह लेंगे, एक के मतलब जीरेंट, एक जीरेंट फ्रेज जो होगा उसको भी सब्जेक्ट की तरह एक्ट करवाते हैं, तो यहाँ रनिंग हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया। ये सिंपल सिर्फ जीरेंट वाला था। अब जीरेंट फ्रेज कैसे होगा, देखिए रीडिंग बुक्स, ठीक है? रीडिंग बुक्स, अब ये रीडिंग क्या था, ये सिर्फ जीरेंट में आई है, तो जीरेंट हो गया। अब फ्रेज को वहां पे एक फ्रेज बनाएंगे, फ्रेज में क्या, छोटे छोटे हम लोगों ने वर्ड्स को ऐड करके बनाना होता है, तो बुक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ले ऑब्जेक्ट हो या जो भी हो, है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन बात बोल रहा है कि छोटे छोटे जब हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं फ्रेज बनाने के लिए, उसमें आप ऑब्जेक्ट यूज करो, एडजेक्टिव यूज करो, कुछ भी यूज करो, वो क्या होता है ना, छोटे छोटे ग्रुप को ऐड करके एक, छोटे छोटे वर्ड्स को ऐड करके एक ग्रुप बनता है, फिर वो एक यूनिट में आ जाता है, तो ये एक यूनिट का हिस्सा बन गया। ये फ्रेज, ये आ गया जीरेंट आ गया, ये क्या आ गया, प्लूरल नाउन है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए रीडिंग बुक्स से, ये जो पढ़ने का काम हो रहा, बुक्स ले रहा है, रीडिंग बुक्स, ठीक है? तो रीडिंग बुक्स एक्साइट्स मी, ठीक है? एक्साइट्स मी मतलब मुझे उत्साहित करता है, रीडिंग बुक्स एक्साइट्स मी,
तो ये हम लोगों का प्रेडिकेट में आ जाएगा और ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा रीडिंग बुक्स। क्योंकि देखिए ये बता रहा प्रेडिकेट क्या बता रहा है, पहला तो वो तो या तो एक्शन बताएगा सब्जेक्ट के द्वारा जो होता है, या फिर बताएगा सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो मी है ना, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा मतलब उत्साहित करता है, ये बता रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग सब्जेक्ट को जीरेंट के फॉर्म में ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, रनिंग हो गया, रीडिंग बुक्स, तो ये सब ये मेन वर्ब आ गया। ये आपका क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये इसको हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसको, एम को, आर को, वास को, वर्ब को, और भी ये सारे हैं। ठीक है, तो ये मेन वर्ब में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे आप नोटिस किए कि ये सब्जेक्ट हो गया, सी आपका सब्जेक्ट था, ऊपर वाले में वी सब्जेक्ट था। ठीक है, तो होपफुली आपको सारा समझ में आ गया होगा कि हम लोग एज ए जीरेंट, एक जीरेंट को कैसे सब्जेक्ट में यूज करते हैं, एक प्रोनाउन को कैसे सब्जेक्ट में यूज करते हैं। होपफुली आपको सारा समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं।